नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं मिथुन राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा अक्टूबर 2024 का महीना मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपकी आर्थिक स्थितियां कैसी रहेंगी। अगर आप जॉब करते हैं तो वहाँ पर कैसा रहेगा, अगर आप अपना बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं तो वहाँ पर आपका परफॉर्मेंस कैसा रहने वाला है, आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपके रिलेशंस जो हैं वो कैसे रहने वाले हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके करियर को लेकर ये कैसा समय है, और अगर आप विदेश में रहते हैं या विदेश जाना चाहते हैं तो इन तमाम पक्षों के ऊपर हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। सो किसी भी पार्ट को आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि दोस्तों ये जो वीडियो होती है इसमें हम आपका मार्गदर्शन करते हैं कि ये जो समय है वो आपके अनुकूल है। तो हम आपको बताते हैं कि इस समय आप अगर कोई भी स्टेप लेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर ग्रह गोचर के दौरान कभी कभी कुछ ग्रह खराब भाव में आ जाते हैं तो उन ग्रहों से संबंधित हम आपको जानकारी देते हैं कि यहाँ आपने इस प्रकार से चलना है और ऐसे स्थितियों को हैंडल करना है। सो जो लोग ज्योतिष शास्त्र की सहायता के साथ ज़िंदगी में चलते हैं वो मंजिलों तक पहुंच ही जाते हैं और उनको ठोकरें कम पड़ती हैं। सो आइए जानते हैं कि ये जो अक्टूबर का महीना है इसमें आपके ग्रह क्या कहते हैं, आपकी किस्मत के सितारे। दोस्तों, प्रथम भाव जो है यहाँ पर मंगल विराजमान है और मंगल 20 अक्टूबर 24 तक आपके लगन भाव में बैठे रहेंगे। लगन भाव में मंगल जैसे ग्रह का बैठना कहीं ना कहीं मंगल जो है वो एक ऊर्जा का प्रतीक है, एनर्जी है, तो आपको वो बूस्ट करेगी। आप इस महीने की 20 तारीख तक आप देखना कि आप जिस भी कार्य को हाथ डालेंगे उसको ख़त्म कर देंगे, किसी भी कार्य को आप पेंडिंग में नहीं जाने देंगे, क्योंकि मंगल बहुत तेजी की एनर्जी है। यहाँ पर चाहे आप अपना व्यापार करते हैं तो वहाँ पर भी आप हर परिस्थितियों को मैनेज कर लेंगे, और अगर आप कहीं पर नौकरी करते हैं तो इस समय वहां पर भी आप अपने कार्य के ऊपर पूरा फोकस करते हुए और पूरे एनर्जी के साथ अपनी जिंदगी को से आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। और 20 अक्टूबर तक आप हर परिस्थिति को हैंडल करने में सक्षम होंगे। यहाँ पर जब मंगल आते हैं दोस्तों तो प्रॉपर्टी से कोई बड़ा लाभ इस समय आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि यहाँ पर मंगल आपको कोई प्रॉपर्टी, कोई नया घर दिला जाए, क्योंकि मंगल को भूमि पुत्र भी कहा जाता है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस बनेंगे 20 अक्टूबर से पहले पहले किसी नए घर में जाने के, कोई नई प्रॉपर्टी खरीदने के, आपके हिस्से में कोई विरासत में आपको प्रॉपर्टी इस समय मंगल की कृपा से मिल सकती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इसका दूसरा पहलू भी है, क्योंकि मंगल जो है वो उग्र ग्रह की संख्या में आते हैं। तो ये जब कुंडली जो होती है उसका जो प्रथम भाव होता है वो हमारी सोच होती है, यहाँ पर वो आपके कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाएंगे और आप हर प्रकार के कार्यों को करने के लिए, हर किसी को टैकल करने के लिए अपने आप को सक्षम महसूस करेंगे। लेकिन इस एनर्जी के कारण कई बार आपके अंदर ईगो आ सकती है जो किसी को हर्ट कर सकती है। आप अपनी वाणी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, किसी से बात करते हुए सामने वाले को ऐसा एहसास ना हो। कई बार हम बड़ी स्पीड के साथ काम करते हैं या जब ओवर एक्साइटेड होकर, ओवर एम्बिशियस होकर कुछ काम करते हैं तो कई बार सामने वाला इंसान होता है उसको ऐसे लगता है कि आप उसके साथ किसी ईगो में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कई बार वो ऐसी स्थितियां पैदा कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों एनर्जी बहुत बड़ी होती है। ये ग्रह जो होते हैं ये एनर्जी सी होती है, और मंगल जैसा ग्रह जो कि एनर्जी का ही, ऊर्जा का ही कारक है। उसके बाद दोस्तों 20 अक्टूबर के पश्चात मंगल जो है वो आपके धन के भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पर मंगल कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और आप ही की राशि के दूसरे भाव में। यहाँ पर आपको धन में वृद्धि होगी। जो भी काम आप करते हैं आपके व्यापार में अक्टूबर का महीना, आपके अगर आप व्यापार करते हैं तो आपको नए प्रोजेक्ट मिलेंगे। अगर आप कोई सरकारी काम करते हैं, कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो आपको कोई नया टेंडर मिल सकता है, रुकी हुई पेमेंट जो है वो आपको मिल सकती है। इस महीने अगर आप अपनी ज़िंदगी के इम्पोर्टेंट कार्य करने की ओर
फोकस करेंगे तो जितने भी कार्य आप इस समय करवा सकते हैं उतने कार्य आपके होने की संभावनाएं हैं और इस समय आपको ग्रहों का भरपूर साथ मिलता हुआ नजर आएगा। तो मैं आपको एडवाइस करता हूं कि अक्टूबर के महीने में मिथुन राशि के जातक अपने पूरा फोकस कीजिए अपने ज़िंदगी के उन कार्यों के ऊपर जो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और किसी भी कार्य को इस समय आप पेंडिंग में मत जाने दीजिए। जितने कार्य हैं आप इस समय करेंगे तो आपको वहां पर सफलता मिलने के योग हैं। आर्थिक स्थितियां की बात करें तो इस पूरे महीने आपकी आर्थिक स्थितियां मजबूत होती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद मंगल दोस्तों जैसे ही द्वितीय भाव में गोचर करेंगे, यहाँ पर आपने थोड़ा सा अपनी वाणी के ऊपर ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल जब सेकंड हाउस में आएंगे तो यहाँ से सीधी दृष्टि शुक्र के ऊपर भी मंगल और शुक्र की दृष्टि होगी, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको वो तामसिक कर सकते हैं। यानी कि आपका जो मन होगा वो तेज मसालेदार चीज़ें खाने के लिए, कुछ गलत आदतों को की तरफ आपको अट्रैक्ट कर सकता है। सो आपने इन चीज़ों का थोड़ा सा अवॉइड कीजिए और अपने आप को सात्विक रखने की कोशिश कीजिए। और यहाँ पर क्योंकि ये वाणी का भी भाव है तो आपके साथ उग्रता का बिहेव आप किसी के साथ कर सकते हैं। सो जैसा मैंने पहले कहा कि मंगल पूरे महीने ही उच्च के रहेंगे, तो आपने कोशिश करनी है कि आपके मुख से किसी के लिए कोई कठोर शब्दों का इस्तेमाल ना हो जिससे कि आपके प्रॉब्लम कोई फेस करनी पड़ सके। सो जो लोग यहाँ पर, अब मैं बात करूंगा केतु के बारे में। दोस्तों यहाँ पर 4th हाउस में सूर्य देव 15 अक्टूबर 2024 तक रहेंगे और उनके साथ यहाँ पर केतु और बुध भी रहेंगे। तो 4th हाउस जो होता है वो प्रॉपर्टी का भाव होता है, तो बड़ी कोशिश होगी इस समय आपकी क्योंकि मंगल की दृष्टि भी 4th हाउस के ऊपर रहेगी, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बहुत बड़ा कार्य होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा कि मैंने पहले ही वीडियो में कहा कि अन्य ग्रहों की भी ऐसी स्थितियां बनेंगी कि प्रॉपर्टी से लाभ मिल सकता है, कोई नया वाहन आप अपने लिए परचेज कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा आपने आपको इस समय अपनी माता का बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। मिथुन राशि के जातकों को अपनी मदर का, अपनी माता जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलेगा, उनसे ही कोई बहुत बड़ा इस समय आपको लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर दोस्तों उसके पश्चात हम बात करेंगे सूर्य देव जो हैं वो 15 के पश्चात निकलकर आपके 5th हाउस में चले जाएंगे और बुध जो है वो 10 अक्टूबर को चले जाएंगे। यहां पर एक युति बनेगी जो कि 10 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक वो युति बनेगी, जब शुक्र और बुध की वो युति, हालांकि ये युति 3 दिन के लिए बनेगी, यहां पर आपको अप्रतिशत रूप से वो फायदा दिला सकती है, क्योंकि शुक्र आपके पंचम भाव में रहेंगे और 10 अक्टूबर से बुध भी उनके साथ 3 दिन की युति बनाएंगे, जिसको महालक्ष्मी योग कहा जाता है। मैं यहां पर आपको एक टिप देता हूं कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर कोई छोटा सा रिस्क लेकर कोई लॉटरी वगैरह की टिकट खरीद सकते हैं तो खरीद लीजिए, और उसका रिजल्ट डेट जो है वो 10 अक्टूबर से 13 के बीच का अगर आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। बहुत ज़्यादा चांसेस बनेंगे आपका जैकपॉट लगने के, क्योंकि पंचम भाव जो होता है ये यहाँ पर शुक्र बैठे हुए हैं, तो इन चीज़ों से, शेयर मार्केट से, स्टॉक मार्केट से, विदेशी किसी भाव से अप्रतिशत लाभ दिला सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे ऐसा कार्य जिसमें आपका कोई 2-4-500-1000 रुपया खर्च हो सकता है तो आप कर लीजिए। दोस्तों अगर निकल गया, अगर आपकी कुंडली में इस समय कोई शुक्र की महादशा या अंतरदशा, बुध में कुछ ऐसे ग्रहों की युतियां आपकी जन्म कुंडली में बन रही होंगी, तो हो सकता है कि ये 3 दिन ही आपकी जिंदगी में आपको कहां से कहां पहुंचा दें। यानी कि ये अगर आपका जैकपॉट लग गया तो आपको करोड़ों का या लाखों रुपए का फायदा ये करवा सकते हैं। सो जो करना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर करना। मैं आपको किसी एडिक्शन नहीं लगवा रहा, इन कार्यों को करने के लिए प्रेरित नहीं कर रहा। कई बार छोटे से रिस्क से अगर आपकी जिंदगी में कोई पॉजिटिव चेंज आता है तो छोटा मोटा रिस्क हम लोगों को ले लेना चाहिए। मैं फिर से रिपीट करूंगा, जो कीजिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर करना। उसके बाद दोस्तों यहां पर पंचम भाव में शुक्र के विराजमान होने से शुक्र जो है 13 अक्टूबर तक आपके 5th हाउस में रहेंगे। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं 13 से पहले
बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके विदेश यात्रा के, विदेशी भाव से आपको लाभ मिल सकता है। अगर आपने शेयर मार्केट में पुराना कोई इन्वेस्ट किया है तो वहाँ से आपको बड़ा लाभ मिल सकता है। स्टॉक मार्केट से, सोशल मीडिया का जो लोग काम करते हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, इन लोगों को अप्रतिशत रूप से लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा। ट्रेडिंग का काम हो गया। अगर आपका ये काम जो है, आपकी अगर कोई शॉप है या फैक्ट्री है जहां पर कुछ ऐसा सामान आप बेचते हैं जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हो, तो इस समय आपको उन चीज़ों से अच्छी खासी आर्थिक लाभ जो है वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सो दोस्तों, अपने पार्टनर के साथ कहीं पर घूमने जा सकते हैं। अब मैं बात करूंगा आपकी मैरिज लाइफ की और आपकी लव लाइफ की, आपके रिलेशंस की। तो यहाँ पर आप उनके साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाने जा सकते हैं, कोई टूर लगाने जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सुखों में वृद्धि होगी। और 13 अक्टूबर तक मिथुन राशि के जो जातक हैं, इनकी लाइफ जो होगी वो बड़ी मज़ेदार रहने वाली होगी और बड़ा रोमांटिकली वो अपना टाइम स्पेंड करेंगे। अपने दोस्तों के साथ महफिलें लगाते हुए नजर आएंगे, उनके साथ घूमने जा सकते हैं। इस समय स्त्री पक्ष से आपको कोई बड़ा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद दोस्तों, सूर्य जो है वो आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे और शुक्र यहां से निकल आपके 6th हाउस में आ जाएंगे। यहां पर थोड़ा सा रिस्क होगा, क्योंकि जब शुक्र पंचम भाव में आएंगे तो यहां पर सूर्य जो है तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे और नीच अवस्था में आ जाएंगे। तो आपने अपनी संतान से संबंधित कोई हल्की फुल्की परेशानी आ सकती है। तो आपने उनके हेल्थ को लेकर, उनके करियर को लेकर या आपस में कोई मनमुटाव हो सकता है। जो लोग प्रेगनेंसी में हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, कोई ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं करनी। ये 15 अक्टूबर के पश्चात की मैं बात कर रहा हूँ, जब सूर्य आपके पंचम भाव में आएंगे। तो यहाँ पर आपकी जो मैनेजमेंट या कॉन्फिडेंस होगा उसमें कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है। भविष्य को लेकर थोड़ी सी इनसिक्योरिटी रह सकती है, क्रोध जो है वो ज़्यादा बढ़ सकता है। सो आपने उन चीज़ों से क्योंकि दोस्तों पंचम भाव जो होता है ये हमारी बुद्धि और विवेक का भाव होता है, ये हमारी संतान का भाव होता है। सो सूर्य देव थोड़ा सा यहाँ पर हालांकि पंचम भाव में सूर्य बुरा रिजल्ट नहीं देते, लेकिन ये गोचर जो है वो तुला राशि में होने के कारण कई बार ऐसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए भी जो प्रथम 15 दिन होंगे वो बहुत अच्छे रहेंगे। अगर हम बात करेंगे तो व्यापार की, तो इस समय सूर्य की दृष्टि आपके लाभ भाव में पड़ेगी, जिससे आपको व्यापारिक लाभ तो मिलता हुआ दिखाई देगा। आपकी नौकरी में भी प्रमोशन होने के चांसेस इस समय बनाई दे रहे हैं। और अगर आपकी कोई जॉब इंटरव्यू है तो 13-15 से पहले आपका अगर कोई जॉब इंटरव्यू है तो आप जरूर जाइए। आपकी अपॉइंटमेंट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। खास करके मल्टीनेशनल कंपनी में आपकी प्रमोशन हो सकती है, आप वहां पर अपॉइंट हो सकते हैं। तो आपकी ट्रांसफ़र भी हो सकती है, वो भी आपके मन चाहे स्थान के ऊपर। सो आप लोग अगर प्रयास करेंगे थोड़ा सा तो इस समय आपको वो सभी चीज़ें मिलती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन मिडल ऑफ द मंथ के पश्चात कुछ सर्कमस्टेंसेस चेंज होंगे, क्योंकि शुक्र जो है वो नीच भाव में आ जाएंगे और आप 6th हाउस में चले जाएंगे। यहाँ पर आपके पार्टनर के साथ अगर कुछ बहस आपकी करवा सकते हैं। सो जो लोग यहाँ पर अपने लाइफ पार्टनर को कुछ ना कुछ अगर गिफ्ट देंगे तो शुक्र का बुरा प्रभाव जो है यहाँ पर कम हो जाएगा। सो आप लोगों को चाहिए कि जैसे ही 13 अक्टूबर का टाइम निकलता है और शुक्र 6th हाउस में गोचर करते हैं, वैसे ही आप आते ही अपने लाइफ पार्टनर को, अपने लव पार्टनर को, अपने मैरिज पार्टनर को आप कुछ ना कुछ गिफ्ट दे दीजिए, परफ्यूम दे दीजिए, कोई गिफ्ट दे देंगे तो आपका वो दुष्प्रभाव जो शुक्र का यहाँ पर पड़ेगा वो कम हो जाएगा। और जैसे ही शुक्र यहाँ पर आएंगे दोस्तों, आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है। यानी कि आपके पास आमदन तो आएगी, लेकिन साथ साथ खर्चे भी जो हैं वो बढ़ते रहेंगे। और 6th हाउस में जब शुक्र आते हैं तो हेल्थ से रिलेटेड कुछ छोटी मोटी समस्याएं दे सकते हैं। सो आपने अपनी फिजिकली एक्सरसाइज जो है वो रूटीन में करनी है। जैसे 24 घंटों में से टाइम टेबल लोगों ने सेट किया होता है कि इतने समय तक ये कार्य करना है, वैसे ही आप लोगों को चाहिए कि कुछ समय जब तक
शुक्र 6th हाउस में है, क्योंकि शुक्र जब भी गोचर करते हैं तो 25 दिन का गोचर होता है। तो आपने यहाँ पर 25 दिन तक अपनी डाइट के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए, अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए। और यहाँ पर अगर आपकी बॉस के साथ जहां पर आप काम करते हैं या कोलीग्स के साथ, या आप जहां पर अपना व्यापार करते हैं, वहां पर आपके शत्रु थोड़े बढ़ सकते हैं। हालांकि वो आपका बिगाड़ ज़्यादा कुछ नहीं पाएंगे, लेकिन वो आपको मानसिक तनाव जो है वो दे सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों 9th हाउस में बैठे शनि के बारे में। जिन जातकों की जन्म कुंडली में शनि मजबूत अवस्था में है तो वो भाग्य भाव में बैठकर आपके भाग्यों का साथ देंगे। आपको यहाँ पर शनि देव जो हैं वो टेक्निकल लाइन से, विदेशी भाव से कोई बहुत अच्छा लाभ देते हुए दिखाई देंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर शनि इस समय वक्री अवस्था में आ गए हैं। सो जो लोग मेडिटेशन के साथ जुड़े हैं, रिसर्च के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जो आए दिन कोई ना कोई टेक्निकल लाइन में कोई नई एडवेंचर करते हैं, कोई नई डिस्कवरी करते हैं, उन लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। उन लोगों को कोई नई खोज जो है वो कर सकते हैं इस यूनिवर्स से। और जो लोग मेडिटेशन या कोई वो करना चाहते हैं, कोई सिद्धि वगैरह करना चाहते हैं, तंत्र विद्या के बारे में जानना चाहते हैं, या कोई गहरे रहस्य के बारे में जानना चाहते हैं, उस एनर्जी को फील करना चाहते हैं, उनके लिए अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि गुरु बृहस्पति भी आपके 12th हाउस में है। तो कुछ लोगों को पिछले 3-4 महीने से ऐसा भाव आ रहा है कि आप लोगों को एक ये जो दुनिया है जहां पर आप काम करते हैं, आपकी कर्म भूमि है, और एक आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि दुनिया में कोई ताकत है, कोई पावर है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। तो आपने देखा होगा कि मिथुन राशि के कुछ लोग, चाहे आप किसी भी धर्म से रिलेटेड करते हो, आपके धार्मिक कार्यों में, भगवान की पूजा, ईश्वर की पूजा करने में 3-4 महीने से ध्यान जो है वो आपका लगा हुआ है। और उसका मेन रीज़न है कि बृहस्पति जो है वो आपके 12th हाउस में, आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों गुरु को उच्च का भाव कहा जाता है। यहाँ पर गुरु हमेशा आपके लिए उस एनर्जी से आपकी रूबरू करवाएंगे। और यहाँ पर खर्च तो वो करवाएंगे, लेकिन वो जो खर्च होंगे आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकते हैं। आपको कोई वो नया घर देंगे, कुछ ना कुछ अच्छा वाहन दे सकते हैं। सो अक्टूबर का महीना देखा जाए तो आर्थिक स्थितियों के बिहाफ के ऊपर बहुत अच्छा रहेगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों राहु ग्रह के बारे में। राहु आपके कर्म भाव में बैठे हुए हैं। कर्म भाव में बैठे राहु कई बार इंसान को गलत मार्ग के ऊपर लेके जाते हैं। यानी कि जो भी आप काम करते हैं, आपके सामने कुछ ऐसी स्थितियां वो पैदा कर सकते हैं कि आप शॉर्टकट के तरीके में कुछ अपनाने की कोशिश कर सकते हैं, आपको किसी गलत रास्ते के ऊपर लेके जा सकते हैं। क्योंकि कर्म भाव में बैठे ग्रह का अपना ही प्रभाव होता है। तो राहु जैसा षड्यंत्रकारी ग्रह, हालांकि 10वें भाव में राहु उच्च का ही रिजल्ट देते हैं, क्योंकि वो आपकी राशि के स्वामी बुध के मित्र हैं। तो आपके कर्म भाव में राहु के बैठने से जिन जातकों की जन्म कुंडली में राहु की अवस्था अच्छी है, उन लोगों को तो यहाँ पर राहु जो है वो बहुत अच्छा लाभ देंगे। थोड़ा सा प्रयास करने से ही बहुत अच्छी सफलता देंगे। राहु कर्म भाव में बैठे हुए हैं, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि अगर आप वो लॉटरी का इस्तेमाल करें तो आपकी बहुत ज़्यादा मिथुन राशि के चांसेस होंगे कि आपकी लॉटरी वगैरह जो है वो निकल जाए। सो दोस्तों आपने कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना, और थोड़ा सा ध्यान रखना कि आपने कर्म भूमि के ऊपर, चाहे आप अपना व्यापार करते हैं, चाहे नौकरी करते हैं, आपको अगर कोई गलत कार्य करने के लिए कहे, कोई आपको शॉर्टकट के रास्ते अपनाने के लिए कहे, तो आपने थोड़ा सा सतर्क रहना है। गलत गतिविधियों में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना, जो गैर सामाजिक, गैर कानूनी हो, इन चीज़ों से आपने बचना है। क्योंकि राहु कर्म भाव में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर कभी कभी वो ऐसा। लेकिन जो लोग राजनीति के साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों को विशेष सफलता इस महीने मिल सकती है। कोई बड़ी डेजिग्नेशन मिल सकती है, कोई बड़ी प्रमोशन जो है वो इस महीने मिल सकती है। क्योंकि सूर्य की अवस्था
और अन्य मंगल की अवस्था बड़ी अच्छी रहने के कारण आप लोगों को कोई बड़ा डेजिग्नेशन मिल सकता है, आपका स्थान परिवर्तित हो सकता है, आप अपनी जन्मभूमि से दूर भी जा सकते हैं। तो यहां पर देखा जाए तो कुल मिलाकर मिथुन राशि वालों के लिए अक्टूबर 2024 का महीना आर्थिक स्थितियां मजबूत रहेंगी। मिडल ऑफ द मंथ के पश्चात आपने कुछ चीज़ों को अवॉइड करना है और कोई बड़े शुक्र के 6th हाउस में आने के कारण खर्चे बढ़ सकते हैं। सो आपने उन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देना है ताकि आपके, अगर आप इस वीडियो का आपको पता लग जाएगा और आपके जो भी मित्र हैं जो मिथुन राशि के हैं उनको आप ये शेयर कर दीजिए। ये जो जानकारी है अगर वो भी देख लेंगे तो कोई बड़ा आप गलत रास्ते के ऊपर कोई बड़ा खर्च नहीं कर लें। ऐसी अवस्थाएं जो हैं अपने आप को आप बचा सकते हैं, अपने आप को आप सेव कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये था मिथुन राशि वालों के लिए अक्टूबर 2024 का राशिफल। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जिनके पास अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइम है और आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि भविष्य आपके लिए कैसा है, आपकी कुंडली में व्यापार के लिए बनी है या नौकरी के लिए बनी है, आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, इन चीज़ों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहां पर आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।